अनाम रिश्ता। नेहा को कुछ कुछ होश आ रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अपने बेड के सामने एक आईना रखा पाया। नेहा जब तक कुछ समझ पाती उसने खुद को उस आईने में देखा। उसके माथे पर मरहून रंग की बड़ी बिंदी और मांग में लाल रंग का सिंदूर दिखा। नेहा को लगा मानो वह कोई सपना देख रही हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह सिस्टर सिस्टर करने लगी। उसकी आवाज सुन ड्यूटी पर तैनात नर्स लगभग भागती हुई आई। नेहा को 3 दिनों के बाद होश में देख सिस्टर शोभा बहुत खुश हो गई। नेहा ने सिस्टर शोभा से पूछा, सिस्टर, यह मेरे माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर किसने लगाया? मैम, हम उनको नहीं जानते। नेहा ने गुस्से में कहा, यह मजाक आप लोग मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैम, हमने उनको बहुत मना किया था मगर वह जिद पे अड़े थे। आखिर कौन था वह? क्या नाम बताया उसने अपना? माफ कीजिए, अपना नाम तो नहीं बताए मगर बोले इसको कुछ नहीं होगा, यह मरेगी नहीं। नहीं मर सकती मेरी मोटी कुतिया। यहाँ ड्यूटी पर डॉक्टर भारद्वाज थे उस समय। सर तो बहुत गुस्सा भी हुए। बोले, तमीज से बात करिए मिस्टर। एक तो सारे नियम ताक पर रखकर अंदर आने दिया तुमको और तुम एक औरत को सबके सामने गाली दे रहे हो। सर के ऐसा कहते ही वह रोने लग गया और बोला, यह मुझसे मिले बिना नहीं मर सकती। नहीं मरेगी यह डॉक्टर, नहीं मर सकती मेरी मोटी कुतिया। ऐसा कहते कहते वह फपक फपक कर रोने लग गया और बोला, आपको कुतिया शब्द गाली लग रहा है ना, मगर आप इसका सही मतलब नहीं जानते। इसी पागल ने मुझे इस शब्द का सही मतलब बताया। इसका मेरे लिए प्यार इतना निस्वार्थ, निश्चल और इतना सच्चा था कि मैं उसको इसी नाम से पुकारने लगा। आपको पता है, पहली बार तो यह भी गुस्सा हो गई थी मुझसे। 2 दिन तक तो बात ही नहीं की मुझसे। बहुत छोटा सा बच्चा है इसके अंदर जो दुनिया के हर छल कपट चालाकियों से दूर है। फिर अचानक मुझसे बोला, सिस्टर, कहीं से एक मैरून बिंदी और सिंदूर मंगवा दो मुझे। तभी डॉक्टर अनीता राउंड पर आ गई और मुझसे पूछने लगी, यह क्या कर रहा है यह यहाँ? मैं कुछ कह पाते इससे पहले ही वह डॉक्टर अनीता से बोलने लगा, मैम, आपके पर्स में बिंदी होगी ना? एक दे दीजिए। मुझसे इसका खाली माथा नहीं देखा जा रहा। आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? वह बोला, मैम, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी। मैं बस अपने प्यार का माता ऐसा सुना सुना नहीं देख सकता। एक बात और, यह अक्सर मजाक मजाक में मुझसे कहती थी कि जब भी मैं मरूं आपके नाम के सिंदूर के साथ ही अग्नि में मिलूं। यह मर तो नहीं सकती मुझे देखे बिना। और फिर रोने लग गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उसके आंसुओं में कहीं भी झूठ नहीं था। उसका प्यार तुम्हारे लिए इतना ज्यादा सच्चा दिखा कि डॉक्टर अनीता ने खुद मुझे बिंदी और सिंदूर लाने के लिए भेजा। सिस्टर शोभा, यह लीजिए 100 रुपये और जल्दी से दोनों सामान लेकर आइए। और आप मिस्टर तब तक बाहर बैठिए। मैं जब सामान लेकर वापस आई तो देखा वह आदमी डॉक्टर अनीता की ही कैबिन में बैठा था और डॉक्टर अनीता उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। मैंने बाहर से ही डॉक्टर अनीता को इशारा कर दिया कि सामान आ गया है। डॉक्टर अनीता ने मुझे आपके पास जाने को कहा। मैं सामान लेकर आपके पास आ गई। थोड़ी देर में डॉक्टर अनीता भी उसके साथ कमरे में आ गई। वह पागलों की तरह आपको ही देखे जा रहा था, मानो उसके ऐसे देखने से आप आंखें खोल देगी। इतने में डॉक्टर अनीता ने कहा, जल्दी करिए, यह अस्पताल के नियम के खिलाफ काम हो रहा है। वह बोला, बहुत समय बाद देख रहा हूँ। यह पागल हर समय कुछ न कुछ पूछती ही रहती थी और जब मैं जवाब नहीं देता था तो तुरंत गुस्सा हो जाती थी। आज मैं चाहता हूँ कि यह मुझसे सवाल करे तो चुपचाप लेटी है। कितना समय हो गया इसको मुझसे लड़ाई किए हुए। डॉक्टर अनीता फिर बोली, जल्दी करिए। उसने रोते हुए कांपते हाथों से आपके माथे पर बिंदी लगाई और मांग में सिंदूर भरकर आपके माथे को चूमा और आपसे चिपक कर बहुत रोया। और डॉक्टर अनीता भी रो पड़े।
अचानक वह थोड़ा सा सकपकाया। वह आपसे चिपक कर रोने में शायद भूल गया था कि हम दोनों वहीं खड़े हैं। वह एकदम से खड़ा हो गया और डॉक्टर अनीता को धन्यवाद देते हुए बोला, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। इसको होश आते ही मुझे बता दीजिएगा और मैं कह रहा हूँ इसको जल्दी ही होश आएगा। यह कहकर वह चला गया। डॉक्टर अनीता ने हमसे कहा, अजब है, यह दोनों प्रेमी पता नहीं क्यों अजनबी होते हुए भी इनके लिए हर नियम तोड़ने से भी नहीं हिचकी मैं। फिर जैसे उनको कुछ याद आया, वो बोली, सिस्टर शोभा, एक आईना भी इनके सामने रख दीजिए। यह सब बताकर जब सिस्टर शोभा ने नेहा की तरफ देखा तो नेहा की आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी। ऐसा लगा वह रोते रोते कुछ बोली, शायद गंदे खड़ूस। मैंने पूछा, नेहा मैम, अगर आपको बुरा ना लगे तो उनका नाम पूछ सकती हूँ। वह बोली, अब्बू। फिर खुद ही हंस दी और बोली, अनुराग, उनका नाम अनुराग है। सिस्टर शोभा ने नेहा के आंसुओं को पोंछने के लिए टिश्यू बढ़ाया, पर नेहा ने धीमे से हाथ हटा लिया। नहीं सिस्टर, रहने दीजिए, ये आंसू मेरे हैं, बहुत दिन बाद आए हैं, इन्हें बहने दीजिए। उसने आईने में फिर एक बार खुद को देखा। लाल बिंदी, सिंदूर, मानो किसी ने उसके टूटे हुए अस्तित्व में फिर से जान डाल दी हो। उसकी उंगलियां कांप रही थी, चेहरा भी, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में पीड़ा का अथाह समंदर। सिस्टर शोभा पास वाले बेड पर बैठ गई, धीरे से बोली, आपको याद है कैसी चोट लगी थी आपको? मां ने आंखें बंद कर ली, जैसे एक भारी धुंध फिर से उसके दिमाग में उतर आई। 3 दिन पहले तेज बारिश, सड़क पर गाड़ियों की चीखती ब्रेक, उसका फोन, अनुराग की आवाज और वह वाक्य, नेहा सुनो, तुम तो बस नाराज होती हो, पर छोड़कर मत जाया करो। वह रो रही थी, अनुराग चुप था और अचानक एक जोरदार धमाका, उसका स्कूटी एक कार से जा टकराई और सब कुछ अंधेरा। नेहा ने गहरी सांस ली। मैं उसे छोड़कर जा रही थी सिस्टर, मैं बहुत गंदी हूँ, मैंने उसे बहुत रुलाया है। सिस्टर ने धीरे से उसका हाथ दबाया। प्यार में कोई गंदा नहीं होता नेहा मैम, बस कभी कभी हम समझने में देर कर देते हैं। नेहा ने धीरे से पलटकर पूछा, उसका कार्ड कहाँ है? सिस्टर ने फाइल में से कार्ड निकालकर बढ़ा दिया। नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। कार्ड पर सिर्फ एक नाम था, अनुराग तिवारी, और नीचे छोटी सी पेंसिल से लिखा हुआ था, अगर मेरी पगली जाग जाए तो उसे कह देना मैं अभी भी उसका हूँ। नेहा कार्ड को सीने से लगाकर रो पड़ी, घुटे हुए, टूटे हुए, पछतावे से भरे आंसू। सिस्टर ने कहा, क्या मैं उन्हें फोन कर दूं? नेहा ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं, पहले मैं खुद को देख लूं, उसे किस रूप में मिलना है यह तो मैं तय करूंगी। वह अपने आंसू पोंछती है, माथा फिर से आईने में देखती है, बिंदी, सिंदूर उसके अब्बू के हाथों का। नेहा धीमे से मुस्कुराई, सिस्टर, मुझे नहला दीजिए, मैं आज उसके लिए तैयार होना चाहती हूँ। शोभा मुस्कुरा दी, ठीक है मैम, मैं यही हूँ। कुछ देर बाद कमरे का पर्दा हल्का सा हिला। दरवाजे पर नर्स खड़ी थी। मैम, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। नेहा का दिल एक पल को थम गया, उसकी सांस रुक सी गई। उसने सिर्फ इतना कहा, भेज दीजिए। दराज से कार्ड निकाला, मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। दरवाजा धीरे से खुला, कदमों की आहट आई, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई। नेहा ने आंखें बंद कर ली और वह आवाज जो वह दुनिया के शोर में भी पहचान लेती, मोटी। नेहा के आंखों से आंसू बह निकले, पर होठ मुस्कुरा उठे। धीरे से बोली, खडूस। अनुराग के कदम ठहर गए, सांसें रुक गई, वह जड़ हो गया। नेहा ने आंखें खोली, दोनों की आंखें मिली और फिर दुनिया जैसे थम गई।